यश, आज तक में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि जब मैं छोटा था मुझे एक्शन फिल्में बहुत पसंद थी। जब मैं स्कूल में था तो मैं चुप चुप के टीवी पे, दूरदर्शन पे ये मूवीज़ देखता था। जब आप छोटे थे, आप फैमिली में थे, घर में किस तरह का माहौल था और किस तरह की फ़िल्में देखती थी? और पहली बार क्या आपके पेरेंट्स आपको फ़िल्में देखने देते थे? हाँ, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग साथ फिल्म शाम को साथ में बैठ के देखते थे। और जो भी एक्शन फिल्म्स हैं ना, तब वी यूज टू एंजॉय दैट बिकॉज वी नो इट्स अ स्टाइलाइज थिंग, इट्स अ लार्जर देन लाइफ थिंग एंड सिनेमा सिनेमा होती है यार। सो आई ऑलवेज हैव वॉच्ड एक्शन फिल्म्स। उससे ही उसको देख देख के हम सिनेमा में आ गए। मुझे जानना है कि कौन से किरदार या कौन से अभिनेता या कौन सी फ़िल्में थी, उस उम्र में आपके दिमाग पे उन्होंने कुछ इम्प्रेशन लीव किया होगा या लगा होगा कि यार इसे बोलते हैं सिनेमा? बहुत सारे ऐसे मेरे कन्नड़ा इंडस्ट्री में शंकर नाग, आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ शंकर नाग सर। एंड देन डॉक्टर राजकुमार जी का फिल्म्स और अमिताभ बच्चन जी का फिल्म्स, ऑल ऑफ दैट वी हैव सीन एवरी फिल्म। एंड थोड़ा बड़ा होके शाहरुख खान उनके फिल्म्स, सो वी हैव सीन एवरीथिंग। सलमान खान फिल्म्स, एक्चुअली आई एम समबडी हु हैज सीन एवरीबडीज वर्क। सो जब भी कोई पूछते हैं ना मुझे कौन सा एक्टर पसंद है, मैं किस एक्टर की कौन सी फिल्म पसंद है वो बोल सकता हूँ, क्योंकि सब पसंद है मुझे। एंड मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है ना। जो अच्छा फिल्म आता है किसी हीरो का, उनका एक अदाकारी होती है, उनका एक स्टाइल होती है। सो वो सब देखता हूँ मैं। मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है केजीएफ में, वो वन डायमेंशनल नहीं है। उसमें काफ़ी सारे शेड्स है, वर्सेटैलिटी है। एक्शन ऑफ कोर्स फोर फ्रंट में है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट उसमें इमोशनल कनेक्ट है, माँ बेटे की स्टोरी है, रोमांस भी है और कॉमेडी भी है। मुझे ये जानना है कि आपकी जो लॉन्च थी, या लॉन्च शायद गलत वर्ड होगा यूज़ करने के लिए, आपकी जो शुरुआत थी वो बहुत हटके शुरुआत थी। ना तो आपको किसी ने लॉन्च किया है, ना आपके फैमिली फिल्मों से आती है, ना आप किसी कोवेटेड इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन में गए हैं एक्टिंग सीखने के लिए। तो ये जो जर्नी है आपकी, ये बहुत स्पेशल और बहुत यूनिक है। इस जर्नी के बारे में मुझे जानना है कि आज आप केजीएफ चैप्टर 2 प्रमोट कर रहे हैं। जब आप देखते हैं, यू गो बैक इन टाइम और आप अपना बचपन या आपके स्ट्रगल के डेज देखते हैं, तो आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज वो दिन से हम गुजरे, और वैसे हालात से हम गुजरे। वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम इट। मुझे हमेशा एक बात पे विश्वास है कि जब किसी चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसका वैल्यू हमको पता नहीं चलता है। सो जो बहुत मेहनत से, मुश्किल से, बहुत ट्राई करके मिलता है ना, उसका वैल्यू हमें पता होता है। सो आई एम ग्लैड दैट मुझे ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिला और मेरा लॉन्च नहीं हुआ। उसको एक एक स्टेप करके हमें हासिल करना पड़ा। तो उससे हमें उसका वैल्यू रहता है, पता चलता है। और वो स्ट्रगल है ना, बहुत सिखाती है। सक्सेस कुछ नहीं सिखाता है ज़िंदगी में। सक्सेस में तो सब आपको चढ़ाते हैं और सब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है दुनिया। बट द हार्डशिप और वो मुश्किल हालात से आप गुजरते हैं ना, तभी आपको कुछ सीखने को मिलता है। वो बचपन से मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे उतना मुश्किल इसलिए दिया कि जैसे एक कहानी है ना, वो चाइनीज़ बैम्बू की। वो 2 साल वो बैम्बू लगा के पानी डालना पड़ता है, उससे कुछ नहीं होता है। 2 साल में कुछ ग्रोथ नहीं मिलता है। लेकिन 2-3 साल के बाद सिर्फ 3-4 महीने में वो 80 फीट बड़ा हो जाता है। उस टाइम तक वो रूट्स ग्रो करता रहता है। तो उसका मतलब ये है कि उतना बड़ा होने के लिए उतना रूट्स भी होना चाहिए। सो हमारे लाइफ का मुश्किल हालात और वो जिस तरीके से हम गुजरे, वहाँ पे वी कुड गेट दैट थिंग। वो ग्राउंडेड रह सकते हैं और जितना ऊपर चाहिए तब आप बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करी आपने और ये एक्चुअली काफ़ी ट्रू स्टोरी है आपके बारे में। मैंने एक कहानी सुनी है आपके बारे में कि जब आप छोटे थे और आपको किसी ने शायद घर में पूछा था कि आपको क्या बनना है, और आपने कहा था मुझे सुपरस्टार बनना है। हाँ, वो स्कूल में, रास्ते में, ये गणपति त्यौहार में सब डांस करता था मैं। सो कहीं भी जाए तो मेरा एक ही ये था। मुझे वैसे ही विश्वास हो गया था कि मैं ऑलरेडी एक स्टार हूँ और स्टार बनूंगा, फिल्म एक्टर बनूंगा। उसका कितना मेहनत है, वो कितना मुश्किल है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन दिमाग में तो वो बैठ गया था। तो एक चीज़ होती है कि हमें सुपरस्टार बनना है, हमको लगता है कि हम सुपरस्टार है, हम जब आईने में देखते हैं अपने आप को हमें लगता है कि हम तो वीव मेड इट। और दूसरी बात है, आपने जो प्रोसेस बोला, जो हार्ड वर्क है वो बोला। मैंने सुना कि आपको स्कूल में भी जब आप ऑडिशंस कर रहे थे या जब आप एक्टिंग कर रहे थे, आपको काफ़ी लोगों ने बोला और मेहनत करो या वापस जाओ, आप शायद सही नहीं कर रहे हो। तो इन सारे प्रोसेसेस में सबसे
सबसे इम्पॉर्टेंट बात कौन सी थी जो जिसने आपको बताया कि हाँ ये अगर मैं करूँगा तो मैं शायद एक्टर बनूंगा? जैसे फेल्ड ऑडिशंस हो गया, एक बात है, एक फिजिकल चेंज हो गया, एक मेंटल चेंज हो गया, एक ट्रेनिंग होता है, तो आप कौन सी चीज़ों के थ्रू गए कि आपको लगा कि अब मैं एक्टर बन रहा हूँ? नहीं, वो आई थिंक यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। पहली बात ये है, आपको अपने आप पर विश्वास रहना है और अपने आप पर इज्जत रहना है। तो जिस तरीके से आप अपने आप को ट्रीट करेंगे ना, उसी तरीके से दुनिया आपको ट्रीट करेगी। अगर आपको ही लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कि दुनिया भी बोलेगा अरे तू कर सकता है कि नहीं। अगर आपको लगेगा कि मैं ज़रूर करूँगा और मैं इतना अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो लोगों को वो आसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से सब स्टार्स और कोई सक्सेस है ना, पहला दिमाग में होता है। यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू थिंक दैट यू आर समथिंग एंड यू कैन डू समथिंग। वो पर्दे के बाहर भी ट्रांसफॉर्म होता है और लोगों को पता चल जाता है यार। वो आई थिंक इट्स ऑल हियर। पहले अपने आप को रेस्पेक्ट करो, अपने आप पर विश्वास करो, सब मानेंगे। दुनिया मानने में टाइम लेगी, आपको तो अपने ऊपर आप पहले आपको मनाओ राइट। तो उसके बाद सब मानेंगे। और बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि हम दोनों हिंदी में बात कर रहे हैं। ये सवाल काफ़ी बार जब रीजनल सिनेमा से लोग बॉम्बे आते हैं या जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो ये होता है कि क्या आप हिंदी बोलते हो? ये सवाल आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा। लेकिन आपकी हिंदी सुन के मुझे लग रहा है, मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ कि आप हिंदी इतने फ्लुएंटली बात कर रहे हो। लग नहीं रहा है कि एफर्ट है। ये कैसा था ट्रांजिशन? नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। क्या होता है ना, जब भी आप किसी के आई कम टू दिस रीजन वेयर पीपल स्पीक हिंदी, वी ऑल आर इंडियंस, अपने लोग हैं, अपने आदमी, फिर भी आपका एक कल्चरल डिफरेंस है, नुएंसेस है। आई शुड रेस्पेक्ट दैट कल्चर। उसके बारे में मुझे थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक अदर देन मलयालम, हर लैंग्वेज मुझे थोड़ा वो आ रहा है। मलयालम में ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो तमिल और मलयालम थोड़ा क्लोज है। उसके वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। आई हैव टू रेस्पेक्ट योर कल्चर। ये व्हेन वी से पैन इंडिया और मल्टी लैंग्वेज दिस थिंग, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू बी वन अमॉन्ग यू। एक्टिंग उसी से आता है। मेरे हिसाब से अच्छे एक्टर वो होते हैं जो भाषा की और लोगों की और उनकी जीने की तरीका क्या होता है ना, उसका सब न्यूएंसेस पकड़ के अब स्क्रीन पे ले आए। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भाषा जो होती है ना, अगर कहीं भी वो एक अपना भाषा सुनेंगे ना तो वो दिल खिल जाएगा। सो आई एम मेकिंग एन एफर्ट। गलती है लेकिन वैसे ही सीखना पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो सीखने का तरीका क्या? क्या फिल्में देख रहे हैं? फिल्म बहुत फिल्म देख के हमको ये समझ में आता है लैंग्वेज। और कभी कभी क्लास में था, वी स्टडीड हिंदी थर्ड लैंग्वेज, बट अगर बात नहीं करेंगे तो रहेगा नहीं। सो यू हैव टू टॉक। मेरा ये मानना है कि पहला गलती करो, बाद में अपने आप वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दोगे तो कुछ भी सीख सकता है इंसान। ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली। एंड आई थिंक जो जितने भी लोग ये देख रहे हैं शो, ये देख के काफ़ी इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर आप उसमें मेहनत करो। हाँ, तरीका होता है यार, कुछ भी कर सकता है मेरे हिसाब से। वो यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, छोटे छोटे चीज़ में ब्रेक डाउन करके। हर चीज़ को एक ही बार आप रातों रात कुछ भी नहीं कर सकते। वो कांस्टेंट एफर्ट रहना है, उससे तो आ जाएगा यार। दिमाग को उतना स्ट्रेंथ है, जो भी चीज़ आप करते रहोगे ना तो वो अपने आप ठीक कर लेगा। जितना रिपीट होता है उतना अच्छा होता है। आपने और एक इंटरेस्टिंग बात अभी करी, जो पैन इंडिया के, जो आपने पैन इंडिया वर्ड यूज़ किया। ये वर्ड काफ़ी लूजली आजकल यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो अभी आपसे बहुत सारे सवाल भी किए जा रहे हैं कि आपको कैसे लग रहा है बॉलीवुड वर्सेस साउथ फिल्म्स। आपने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक जवाब दिया जहाँ पे आपने बोला कि ये कॉन्वर्सेशन बंद होना चाहिए बिकॉज फिल्में तो फिल्में होती है। Correct. मैं परसों शाहिद कपूर से मिला, उसकी एक फिल्म आ रही है जर्सी, जो एक रीमेक है एक साउथ फिल्म की। और मैंने नानी से भी बात करी जो ओरिजिनल एक्टर थे उस फिल्म के। उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी फिल्म है और मैंने बहुत प्यार से शाहिद को ये फिल्म दी है। और शाहिद ने भी यही बोला कि ये जो आप लोग सवाल कर रहे हैं, जो मीडिया में बार बार बात उछाल रही है साउथ वर्सेस बॉलीवुड, ये बंद होनी चाहिए। सिनेमा सिनेमा होता है, भाषा तो सिर्फ एक ज़रिया है। आपको लगता है कि ये बात अब हो रही है क्योंकि RRR या बाहुबली या फिर KGF जैसी फिल्में आई हैं, उन्होंने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जो लोग ये भाषा नहीं बात करते थे वो देख रहे हैं, कुछ लोग तो ओरिजिनल लैंग्वेज में भी देख रहे हैं क्योंकि उनको मज़ा लेना है, थिएटर में जाके तमिल फिल्म्स देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन किस दिशा में जा रहा है? लोग हमेशा सही होते हैं। अगर लोग कुछ चीज़ पसंद कर रहे हैं तो उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। हम इंडस्ट्री में ना सोचते हैं कि हमें सब पता है,
हम लोगों को ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, नहीं वैसा नहीं होता है। लोग वही चूज़ करेंगे जिनको पसंद आता है, उनको पता चलता है कि ये इसमें मेहनत गया है। हर फिल्म का इंटेंशन ना ऑडियंस समझ जाती है। अब वी कैनॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, ये किस लिए कर रहा है ये सिनेमा, इसका विजन क्या है, कितना जान डाला है इसमें, कितना मेहनत गया है और क्यों ये कर रहे हैं, उनको पता चल जाता है। और हम किसी को लाइटली नहीं ले सकते। वो मेरा लेसन है। जब मेरा करियर में इतना सारा हिट्स हुआ है ना, मुझे पता है कब जब भी सिनेमा हिट हुआ ना, वो लोग ही बनाते हैं उसको मेहनत से। जैसे अगर हमने किसी चीज़ एडजस्टमेंट में थोड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट वो करेंगे ना, लोगों को पता चल जाता है। सो when they say this pan India thing, it is not because we are releasing in so many languages, it is appealing in so many languages. वो सबको पसंद आ रहा है, उसीलिए उसको pan India बोलते हैं। So it is not about release करेंगे, release हर कोई कर सकता है, but we should forget this thing. लोगों को छोड़ना चाहिए। Who are we to discuss? उनको जो पसंद आएगा वो देखेंगे। ये मार्केट है, मार्केट में हमारा फिल्म आ रहा है, ओ ये फिल्म अच्छा या अच्छी हो सकती है। वो अगर उनके दिमाग में आ गए ना, वो खुद देखेंगे और देखने के बाद उनको पसंद आ गया ना, मेरा प्रमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। वो प्रमोट करेंगे, उनका व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालेंगे, किसी दोस्त को लेके जाएंगे, घर में पेरेंट्स को लेके जाएंगे, आओ ये सिनेमा देखो। वो एक्सपीरियंस होता है ना, वो उनका मज़ा ऑडियंस लेना चाहते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। सो ऑल दिस डिस्कशंस आर फॉर इंडस्ट्री। लोगों को सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है फिल्म, चाहे वो कोरियन हो, स्पेनिश हो, सबटाइटल के साथ भी देख लेते हैं। करेक्ट। तो हमारा देश में क्या है, हम सब एक है, देखेंगे कहाँ लेके जाएगा ये। करेक्ट। और आपके पोस्टर पे जो रॉकिंग स्टार यश लिखा हुआ है, ये नाम मुझे बड़ा पसंद आया। इसकी जो साउंड है वो बहुत यूनिक है। इसकी स्टोरी क्या है? ये रॉकिंग स्टार एडजेक्टिव जो है कहाँ से आया, कैसे आया? ये फैंस देते हैं हमें। हमारे इधर एक कल्चर है, कोई भी हीरो है ना, उनको थोड़ा सक्सेस मिलता है, हिट होता है ना, तो लोग उनको प्यार से, रेस्पेक्ट से बुलाते। बहुत सारे नाम आते, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक एसोसिएशन से, फैंस एसोसिएशन। जो नाम बहुत पॉपुलर होता है, जो सबको पसंद आता है, उससे हमारा ये जुड़ जाता है। करेक्ट। और फिल्म में भी लगाना शुरू कर देते उसको। सो ये सब फैंस का दिया हुआ ये है, फैंस का प्यार है जो आपने बहुत पर्सनली और दिल से जो लिया भी है। बोलेंगे हमें रिसीव करना पड़ेगा। आज रॉकिंग स्टार करेंगे और कल कुछ और बोलेंगे। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में और एक चेंजेस भी आते हैं, बोलते। तो इट्स अबाउट उनका है सब ये। KGF देखने के बाद तो मुझे लग रहा है रॉकिंग स्टार यश बहुत ही फिटिंग ट्रिब्यूट है, मतलब फिटिंग लव है आपके फैंस का। KGF में जो आपका कैरेक्टर है, जैसे मैंने आपको बोला, ये मैंने फिल्म थिएटर में देखी है और कल वापस रात को देखी है। उसमें देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें, इतना लेयर्ड परफॉर्मेंस है, इतने सारे कैरेक्टर्स है, ट्रीटमेंट बहुत हटके है, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके, सिनेमाटोग्राफी से लेके, आपकी स्टाइलिंग से लेके, आपके जैकेट्स, आपकी जो लुक बनाई है आपने, अभी वो ऑलमोस्ट आइकॉनिक हो गई है। और जब हमने ट्रेलर देखा तो एक्सपेक्टेशंस और एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल हो गई। इनफैक्ट वो जो मसाला हमने पहली फिल्म में देखा और अभी जो एंटिसिपेशन बिल्डअप हो रही है वो कमाल की है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम KGF चैप्टर 2 से? किस तरह का चैप्टर होगा ये सिनेमा जो आपने चैप्टर 1 में देखे हैं ना, वो आई थिंक बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी चैप्टर 2 में है। अच्छा। वो कहानी इस दुनिया को इंट्रोड्यूस करने का सेटअप था चैप्टर 1। बट इस दुनिया में क्या क्या होती है, कितना मुश्किलें आती है, कितना हज़ब का तरीके से वो हैंडल करता है ना, वो सब इस सिनेमा में है। बहुत मज़ा आएगा। into many folds I can say, because we as a makers हमको इतना मज़ा आया सिनेमा करते, वो मज़ा लोगों को तो बहुत आने वाला है। अभी ट्रेलर देख के, टीज़र देख के लोग इतना पसंद कर रहे हैं। एंड इट्स अबाउट टीम वर्क। अभी हमारा डायरेक्टर इतना फैंटास्टिक लाजवाब डायरेक्टर है, हमारा प्रोड्यूसर इतना दिल खोल के पैसा डाल के लोगों के लिए। सी वी कुड हैव जस्ट केप्ट एज अ फ्रेंचाइज, थोड़ा कर सकते हैं कम पैसे में करके वो पैसा लेने का, नहीं वैसा नहीं है। जितना शक्ति ऑडियंस ने हमें दिया उसको मैनी फोल्ड्स हम वापस डाल रहे हैं सिनेमा में। और हमें पता है, मुझे विश्वास है, अगर लोगों को समझ में आ गया ना क्यों कर रहे हैं सिनेमा, इतना मेहनत की है और इतना पैसा डाल के इतना अच्छा क्वालिटी एक्सपीरियंस हमको देने के लिए मेहनत की है, तो वो जब देते हैं ना, बोलते हैं ना चप्पड़ पाड़ के देते, वैसे देते हैं यार लोग हमेशा। मैं एग्जाम्पल हूँ, अभी KGF सिर्फ KGF का नहीं है, मेरा ज़िंदगी में बहुत सारे सक्सेस देखा हूँ मैं। और वो सक्सेस हमेशा तभी रहता है आपके पास जब वो सक्सेस को आप रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब जिन्होंने दिया है ना उनको रिस्पेक्ट करते हैं। सो वी हैव अ फैंटास्टिक टीम।
अब जो भी चीज़ बताए बहुत अच्छा लगा मुझे, वो लेयरिंग, स्क्रिप्ट में लेयरिंग होता है और वो क्वालिटी एक्सपीरियंस है, म्यूज़िक है, थिएटर में मिलता है वो एक्सपीरियंस। तो Yes. लोगों को क्या है ना, जब थिएटर में जाके बैठेंगे तो उनका डीटीएस वर्क से लेके वो सिनेमाटोग्राफी लेके म्यूज़िक, इफेक्ट्स और द फ्रेमिंग, और इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। दैट आई कैन टेल यू। सिनेमा जो भी पसंद करते हैं ना, एंड इट इज़ अ स्टाइलाइज्ड एक्शन फिल्म, यस हर कोई देख सकता है फैमिली के साथ। मेरा ये विश्वास है, इफ़ आई कैन वॉच माई मूवी विथ माई पेरेंट्स कंफर्टेबली, देन आई डू दैट फिल्म। सबको कोई एम्बेरसमेंट नहीं होगा, बहुत अच्छा एक्शन भी है, सजेस्टिव रहेगा, लेकिन क्लास रहेगा, मज़ा ले सकते हैं। हाँ, नहीं ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात करी, क्योंकि वो जो क्लासीनेस है फिल्म में वो कंसिस्टेंट है थ्रू योर फिल्म। आपका जो कैरेक्टर भी है, वो जो डिसीजंस लेता है लाइफ में, या उसकी आजू बाजू में जो लोग होते हैं जिस तरह से उसको छेड़ते हैं, उसका रिस्पॉन्स हमेशा वही रहता है। तो वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि जिसने भी लिखा होगा ये किरदार, या जिस तरह से डायलॉग्स लिखे गए हैं वो बहुत ही मज़ेदार है। और दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं पोस्टर पे, ऑब्वियसली चार चांद लगा दिए हैं संजय दत्त जी एंड रवीना टंडन जी, दो महान कलाकार इस फिल्म में हैं। और संजय दत्त जी ने तो बहुत प्यार दिया है आपको, इनफैक्ट उनके कॉन्वर्सेशंस में उन्होंने बोला भी है कि क्या एक्टर है और क्या मज़ा आया है मुझे काम करने उसके साथ, और बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो वो जो ह्यूमिलिटी है उनमें अभी भी, उनका बड़प्पन है। आपको क्या एक्सपीरियंस था? हम क्या सिखा सकते हैं उनको, उनसे हमें सीखना बहुत चीज़ है। सच अ वंडरफुल एक्टर, सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। उतना सब हासिल करके ज़िंदगी में, उतना सब देख के, जिस तरीके से उनका जीवन में जो फेस किए ना, ही सच अ स्वीट सोल। और मेहनत क्या करते हैं यार, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। हमेशा जो सीनियर्स होते हैं ना हमारे, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं ना, उससे हम सीखते हैं। राइट। So set us such right examples. He involved himself in such an extent, वो लुक भी उनके तरफ से आया। अच्छा। So it's like I want to do something new, ये करना है। और उसके बाद जो एक्शन सीक्वेंस में उन्होंने जितना मेहनत किया, I was worried, सर आप आराम से रेस्ट कीजिए। Even my director was trying, he said no, मुझे ही करना है इस फिल्म में। जब लोग देखते हैं ना, उनको लगना है कि मैं इतना कर रहा हूँ। एंड done a fantastic job. And रवीना मैम, सच अ क्लासी लेडी, एंड बहुत अच्छे, सब अच्छे हैं यार। उनको देख के हमें ऐसा लगता था कि देखो इतने साल बाद भी उतना कमिटमेंट, उतना एफर्ट डालते हैं ना, वो इट्स ऑल इंस्पायरिंग। एंड व्हाट परफॉर्मेंस शी इज गिवन, यू विल सी अ डिफरेंट रवीना टंडन इन दिस थिंग। मैम ने तो अलग लेवल पे लेके गया उनका परफॉर्मेंस। नहीं, बहुत मज़ा आने वाला है। आई थिंक वो ट्रेलर देख के, स्क्रीन में जब हम परफॉर्म करते थे ना, तभी मज़ा आता है। Your performance goes up only when you have a good performer, performing right next to your, opposite to your this thing. So great working with them. There are many actors. Prakash Raj ji hai. Yes. He's a fantastic actor. And Malavika ji. List इतना बड़ा है। राव रमेश जी है। बहुत सारे हैं। If I may forget so many names, I'm sorry, but film देखेंगे ना, Yes. जो भी इन सिनेमा में काम किया ना, one of the finest actors of this country. जी। एंड डायरेक्टर इज सो गुड। अभी नया एक्टर आएगा ना, उनसे भी ये काम ले लेते, उतना स्किल्ड है हमारे डायरेक्टर। हाँ, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है केजीएफ की, वो है उनके डायलॉग, आपके डायलॉग्स। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि ये डायलॉग्स वायरल हो गए हैं और लोग उनको बाहर रस्तों पे बोल रहे हैं, इंटरनेट पे उसके फ़ोटोज़ लग रहे हैं? पहली मूवी जब बाहर आई, उसके बाद आपको कब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, मेरे कैरेक्टर के डायलॉग्स इतने वायरल हो रहे हैं? जब हम काम करते हैं ना, शुरू करते हैं, तभी हमारे दिमाग में होता है। मेरे फिल्म्स में हमेशा डायलॉग्स को बहुत ये करते हैं, क्योंकि फिल्म आती है और चली जाती है। राइट। और उसके बाद गाने और डायलॉग से ना, वो ज़िंदगी से जुड़ जाती है। अगर आपकी शादी हो, आपकी ये, और डांस करते हो, तो वो गाने रहते हैं। फिल्म तो आप एक बार 2 बार देखते हैं या 10 बार देखते हैं, बाद में कभी कभी देखते हैं, लेकिन ये गाने आपकी कार में आ जाती है और जिम में यू यूज़। और वो डायलॉग्स जो होते हैं ना, सिचुएशन में यूज़ करते हैं। इफ़ यू सी दिस रॉकीज थिंग, हिज कैरेक्टर इज इन अ डिफरेंट सेटअप। वो माइनिंग है, उसमें एक्टिविटीज़, थोड़ा ब्रूटल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज सब है। यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर। आप एक कंपनी में जाएंगे, आप एक ऑफिस में जाएंगे, सब जगह ये रहती है। हर किसी को, अगर आपको ऊपर आना है ना, तो दबाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं।
उसका एटीट्यूड आप अगर देखेंगे तो इफ़ यू अप्लाई इट कहीं भी यूज़ हो सकता है. सो दैट एटीट्यूड विल रिलेट टू पीपल. Right. सो लोगों को क्या लगेगा कि कोई अगर आपको बोलेगा कि "ये क्या आ गए तुम एक आदमी को मार के इस पोजीशन में", तो वो यूज़ कर सकते हैं. मैं जिन को मारा वो सभी डॉन ही थे ना, वो रहता है हर एक ज़िंदगी में. सो रिलेट हो जाती है. सही बात है. आखिरी में आज तक के जितने सारे आपके फैंस हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको आप आपके रॉकी के स्टाइल में फिल्म देखने के लिए कैसे इनवाइट करेंगे? नहीं, आई नो माई फैंस. वो दिखावा नहीं करते मेरे फैंस. हमेशा मैं वही बोलता हूँ, आई वॉन्ट देम टू डू थिंग्स विच मैटर्स टू देयर लाइफ. मैं हमेशा ये नहीं बोलता कि तुम अब आओ हमेशा मेरा आगे पीछे घूमते रहो और सिर्फ मेरा ही ध्यान करते रहो. मैं कभी नहीं बोलूँगा. मैं हमेशा एक ही बात बताऊँगा, जब हम काम करते फिल्म रिलीज़ होता है ना, तब सेलिब्रेट करो और उससे टेक अवे लो, लाइफ में जाके करो. और अपने माँ बाप को स्पेशली उनके घर में जो मुश्किलें होती है ना, वहाँ हीरो बनना है उनको. मैं वही बोलता हूँ मेरे फैंस को. यू डोंट, इफ़ यू फॉलो मी, इफ़ यू आर माई फैन, यू डोंट थिंक दैट मेरा सक्सेस से आपको खुशी मिलने वाली. मेरा सक्सेस आप देंगे. आपके लाइफ में जो भी मुश्किलें होते हैं ना, जो भी व्हाट डू यू कॉल एनी ऑब्स्टिकल यू गेट, उसको पार करने का तरीका सोचो. अब ऐसे काम करो कि आपके माँ बाप भी खुश हो जाए कि यश के फ़ैन है, इसीलिए इसका मेंटल एटीट्यूड इतना स्ट्रांग है. दैट इज़ माई थिंग. एंड माई फिल्म, यस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट KGF. फिल्म देखो और मेरा हो गया, आप जो भी करो, इट इज़ नॉट दैट. ये देखो फिल्म, एन्जॉय करो, बाद में ज़िंदगी में आपके ज़िंदगी में अच्छे तरीके से जियो. दैट्स ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम. यश, मुझे लगता है कि KGF 2 चैप्टर के लिए पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड एक्साइटेड है. ये बहुत कम होता है कि कोई एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर करता है और उस जर्नी को अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करता है. ये फिल्म बहुत स्पेशल है. चैप्टर 2 के लिए हम बहुत बेताब हैं. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आज तक टू यू एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस. थैंक यू.